सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी जो फ़ैन मोटर है, ब्लोअर मोटर या फिर कोई भी आपके पास फ़ैन मोटर है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है, लेकिन कुछ फ़ैन मोटर ऐसी होती हैं कि जिसमें हाई मीडियम लो स्पीड्स भी होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5 वायर्स देखने को मिलेगी। इसमें अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तो है ही, लेकिन 2 वायरें जो है वो मीडियम और लो स्पीड भी है। तो हमने हाई मीडियम लो स्पीड कैसे ट्रेस करनी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो तो बना चुका हूं वैसे, जिसमें हम डिजिटल मीटर के ज़रिए से हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि इसकी हाई मीडियम लो स्पीड कौन सी है। तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो उसके अलावा अब यहाँ पर जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ वो ये है कि आपका पीसीबी किट जो है, जो इसके साथ कनेक्ट होता है, यानी कि इस पीसीबी किट का जो फैन मोटर थी जेन्युइन वो ये है। अब इसकी हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करनी है, तो मैं डिजिटल मीटर कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ नहीं करने वाला। मैं इसी से ही आपको बता दूंगा कि इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, इसको साथ में कनेक्ट करके इसके जो जैक है यहाँ पर कनेक्ट करके। तो उसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कभी ये स्लो मोटर हो जाती है, यानी कि इसकी स्पीड लो हो जाती है या फिर एक ही स्पीड रहती है, चेंज नहीं होती, तो वहाँ पर आपको इस पीसीबी किट में कौन सी चीज़ को देखना चाहिए, किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर अगर ये स्पीड अपनी चेंज ना करे। यानी कि इसमें हाई मीडियम लो स्पीड की ऑप्शन है, लेकिन ये चेंज नहीं कर रही अपनी हाई लो मीडियम स्पीड, नहीं एक ही स्पीड पर चल रही है, तो फिर पीसीबी किट में क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं आपने किया हुआ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ ही एक बेल आइकन का निशान बन जाएगा, वहां पर भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ऐसे ही आप देखकर फ़ायदा उठाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास ये जैक है। अभी मैं टाइम ज़्यादा नहीं यहाँ पर वेस्ट करूँगा, तो इसको मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हमारा फैन स्पीड जो है टेस्टिंग करना क्लियर हो जाए। एक पहले बना चुका हूं और एक इस पर। अब यहाँ पर इसका जो जैक है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं जहाँ पर इसकी मेन जगह है। ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको कोई भी पीसीबी किट हो, पीसीबी बोर्ड हो जिसके साथ ब्लोअर मोटर एसी का हो, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं NCFLMH। अब यहाँ पर H मीन के हाई स्पीड, M मीडियम स्पीड, L लो स्पीड, ओके, और यहाँ पर N ये न्यूट्रल कैपेसिटर की है और ये भी CF कैपेसिटर की ही है, ओके। अब हम इसको कैसे देखेंगे, पीछे से आप इसको प्रिंट से देख सकते हैं। आप देखेंगे एक प्रिंट ये जा रहा है, एक प्रिंट ये जा रहा है, और एक ये और एक ये और एक ये। यहाँ पर भी लिखा हुआ है हाई मीडियम लो कैपेसिटर न्यूट्रल, ओके। अब यहाँ पर आप ऐसे वायर को पकड़ लें और आपको आसानी से प्रिंट से क्लियर हो जाएगा। हाई स्पीड जो होती है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको, हाई स्पीड जो होती है, अब यहाँ पर हाई स्पीड है। हाई स्पीड जो भी कलर की वायर होगी, जो भी वायर होगी हाई स्पीड के ऊपर, तो वो आपकी कॉमन ही होगी, कॉमन ही हाई स्पीड होती है और वो कॉमन ही होगी। तो यानी कि ये हमारी कॉमन तो साइड पर आ गई, यानी कि हाई स्पीड भी ये है। अब हमने लो और मीडियम देखनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे M मीडियम, ये हमारी जो है वायर मीडियम होगी, यानी कि हाई मीडियम, और ये साथ में कॉमन भी है, हाई और मीडियम, और लो स्पीड हमारी येलो हो गई, ओके। यानी कि ये तीनों स्पीड हमारी हो गई इसमें कॉमन। हालांकि ये है तीनों ही कॉमन ही है, लेकिन मेन हमारा जो पॉइंट है कॉमन का वो है ये वाला हाई, यानी कि ब्लैक हाई स्पीड वाला है। ये तीनों ही कॉमन, इस तीनों को आप कॉमन बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ से, तो आपको पता चल गया हाई मीडियम लो ये स्पीड्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कैपेसिटर और ये न्यूट्रल। अब CF जो है ये सिर्फ यहाँ पर आप प्रिंट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये जा रहा है और एक ये। अब कैपेसिटर की एक साइड पर आपने देखा होगा कि हमेशा मोटर की एक वायर लग जाती है और दूसरी वायर लगती है, उस वायर के साथ ही न्यूट्रल आपकी बन जाती है। तो यहाँ पर एक वायर तो यहाँ पर लगी, रेड वायर यहाँ पर लगी, यानी कि रेड वायर हमारी स्टार्टिंग, और जो है हमारी वाइट वायर न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल यहाँ पर लगी। यहाँ से प्रिंट आप देख सकते हैं, प्रिंट गुजरता हुआ यहाँ पर कनेक्ट है, तो यानी कि रनिंग, और रनिंग के साथ ही न्यूट्रल बनकर रनिंग यहाँ पर आ गई और ये स्टार्टिंग हो गई, और ये
तीनों कॉमन, यानी कि एक मेन वायर जो है वो ये है और बाकी हम इसको लगाएंगे, हाई स्पीड होगी, यानी कि इसको तो हमने लगाना ही है न्यूट्रल। अब फेस आप इसको लगाएंगे तो आपकी हाई स्पीड होगी, इसको फेस देंगे तो आपकी मीडियम, और यहाँ पर येलो को फेस देंगे तो आपकी लो स्पीड होगी। तो यानी कि बहुत ही सिंपल है यार, ये तो हमारा मुझे उम्मीद है क्लियर हो ही गया होगा, जो पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी और इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हाई मीडियम लो स्पीड कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि कई बार ये स्पीड चेंज नहीं कर पाती, ओके, स्पीड चेंज नहीं करती तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये स्पीड चेंज नहीं करती। हम रिमोट से इसकी हाई लो मीडियम करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये एक ही स्पीड रहती है, यहाँ कह लें कि दो स्पीडें यानी कि लो और मीडियम कर लेती है लेकिन फुल हाई नहीं होती, या फिर हाई और मीडियम हो जाती है, फुल लो स्पीड नहीं होती। तो उसमें आपको क्या चीज़ देखनी होती है, उसमें आपको यहाँ पर जी हाँ 3 रिलेज देखने को मिलेगी, 1 2 3। आपको इन चीज़ों को देखना होता है। रिले वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, या तो स्पार्किंग होगा या फिर रिले आपकी ख़राब होगी। अब रिले को आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी है कि यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सिंपल, आपके पास ये रिलेज होनी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए, आपके पास टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो रिले आप देखेंगे कि 12 वोल्ट DC, यानी कि 12 वोल्ट की आपके पास एम्पेयर और 12 वोल्ट की आपके पास ये रिले होनी चाहिए। तो इसको आप चेंज करेंगे तो आप आसानी से अपनी स्पीड को भी टेस्ट कर सकेंगे बाद में कि आपकी सही हो गई है या नहीं। यानी कि आप इसमें पहले एक चेंज करके देखें, ओके होगी तो ठीक, नहीं तो वो वापस लगा लें, दूसरी चेंज करके देखें, तीसरी चेंज करके देखें, किसी ना किसी में प्रॉब्लम होगी एक में। यानी कि एक स्पीड आपकी प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि मीडियम लो चल रही है लेकिन हाई नहीं चल रही, तो फिर एक रिले तीनों में से कोई भी ख़राब होगी। अगर 2 स्पीड नहीं चल रही, बिल्कुल एक ही स्पीड पर आपकी फ़ैन मोटर चल रही है, तो फिर आपकी 2 रिले ख़राब होगी, एक सही होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर करें। तो इस वीडियो के ऊपर मैंने टारगेट रखा है, इतना बड़ा नहीं है और उम्मीद है कि आप कर लोगे 1000 लाइक का, तो 1000 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जल्द ही कर दीजिएगा, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।